Hello, viewers. Welcome to my solo review. I'm Amne from Amne Samne, and I'm going to review episode number 20 of the drama Leader. So, in this episode, we see that Mansoor has fallen from grace. He's changed 180 degrees. We keep hear him saying that he's changed because he wants to avenge the death of his father and his sister, but at this point now it doesn't feel that that's very convincing. A new white flag is introduced in the world of politics. This is the character Tabrez Arshad, played by अफजल अली. मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनका नाम ढूंढ के निकालने में, तो चैनल से दोबारा गुजारिश है कि वो एक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स दैट दे आर प्लेइंग का नाम एक साथ लगाया करें. आप मंसूर की ओथ टेकिंग सेरेमनी को विटनेस करते हैं, दैट इज़ वर्थ वॉचिंग बिकॉज आप देखते हैं कि हर पब्लिक सर्वेंट जो है वो किस तरह हल्फ उठाता है आवाम की खिदमत करने का, और देन यू कैन एक्चुअली गेज कि हाउ मच ऑफ इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. ठीक है, ये हर मुल्क में होता है दैट एवरी पब्लिक सर्वेंट हैज़ टू टेक एन ओथ, और उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी लगभग सेम होती है वेयर दे प्रॉमिस टू सर्व द पब्लिक. Why they have this oath taking ceremony, I'm not sure, and what significance it carries given that we live in such an unjust world. तो वो एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट था. ये जो पूरा जुमला जो अली सफ़ीना का कैरेक्टर जो एसएचओ है, जो जुमला है कि इंसान गिरगिट से ज़्यादा ख़तरनाक है. गिरगिट तो खामखा बदनाम है, इंसान हमेशा अपने रंग बदलता रहता है. ये पूरा ड्रामा इस एक जुमले को ये एक जुमला ये पूरे ड्रामे को इनकैप्सुलेट करता है. ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं कि यू कम टू द पॉइंट वेयर अफजल अली इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैरेक्टर ऑफ तबरेज अरशद. ठीक है, वो I don't. It was a weakly short scene, but the build-up was nice. I actually like the quiet integrity of this character, जो कि he's known to be an honest politician, new face, lesser known actor, but I overall enjoyed the performance. उसके बाद जो झलक उनकी दिखाते हैं कि वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वो एबीसीडी पीक्यू तक लिखा हुआ था, दैट वाज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीन, एंड द किड्स वर क्वाइट ओल्डर देन दे शुड बी व्हेन दे शुड बी लर्निंग एबीसीडी. जब वो खुलता है वो सीन और वो उनके बीच जो इंटरेक्शन होती है वो भी एक अच्छा था. एंड द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, यू ऑलमोस्ट डोंट लाइक द वे मंसूर इज टॉकिंग टू एवरीबडी, चाहे वो ताहिर भाई से बात कर रहे हों, चाहे वो तबरेज़ अरशद से बात कर रहे हों, चाहे वो अपने दोस्तों से बात कर रहे हों. नॉट अ गुड इम्प्रेशन. और हीरो जिसको आप अली रज़ा को आप हीरो के उसमें देख रहे थे एज़ मंसूर, अब वो नहीं हो रहा है. ठीक है? ताहिर भाई प्लेड बाय मोहम्मद एहसन, भई इस किरदार के क्या गोल्स हैं, इस किरदार की क्या शख्सियत है, वो तो बिल्कुल सामने नहीं आ रही है. आई डोंट अंडरस्टैंड. ही इज़ प्लेइंग राइट हैंड टू मंसूर, बट व्हाट आर हिज गोल्स? व्हाई इज़ ही सपोर्टिंग मंसूर? कब वो उसका इस तरह जुड़े? व्हाई इज़ ही प्लेइंग पपेट टू मंसूर्स पॉलिटिक्स? क्यों ही इज़ नॉट द साउंड ऑफ रीज़न? क्यों वो अपने ही यूनिवर्सिटी के अपने साबका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, पार्टी के जो साबका मेंबरान हैं, उनको इस तरह क्यों ट्रीट करते हैं? दैट्स एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट गिवन टू अस. So जो files under the table वाली corruption दिखाई गई है, that is very real, and I appreciate the makers for filming that so sensibly and quite just openly. They're showing कि भाई फाइलें किस तरह से अंडर द टेबल होती हैं, अंडर द टेबल करप्शन कैसे होता है, लेन देन कैसे होता है, कैसे हमारी सोसाइटी इज अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, मॉनेटरी एंड मॉरल करप्शन. एक सीन होता है जिसमें मंसूर ताहिर भाई सेज टू मंसूर कि अपने ये दोस्तों को कटाओ, तुम्हारे रिवेंज और तुम्हारे एंड गोल्स के बीच में तुम्हारे ये जो सच्चे खरे दोस्त हैं वो बीच में आ रहे हैं. तो मंसूर कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू बिट्रे माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट गोइंग टू let them down, I am not going to cut them off because they are my friends. And in the very next scene we see him treating his best friend like crap. This friend played by Asfandyar, एक्टर का नाम है, तो वो उसको जो है ठुड्डे करा देते हैं जब वो उससे मिलने आता है, उसको बहाने बहाने करते हैं. बिल्कुल दैट इज सो सो टिपिकल ऑफ पीपल इन पावर, पीपल इन बिग ऑफिसेस, पीपल इन बिग पोजीशंस.
this is how they treat normal people and in no way is this justified. तो वो जो दिखा रहे थे, तो I'm sure many of you must have felt like, wow, this is how people get treated, unless you have a very strong reference. um, मंसूर सडनली हैज़ बिकम सो क्लासिस्ट, और वो बार-बार अपने बदले के बात कर रहा होता है, और वो कहता है कि बदला वो पैसों से लेगा, पैसे बनेंगे, अमीर होंगे तो बदला मिलेगा। अब मुझे इसमें कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? ही इज़ ऑलरेडी इन पावर, ही ऑलरेडी हैज़ अ साइज़ेबल अमाउंट ऑफ मनी। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर यू पे 20,000 रुपीज़ टू समवन एंड यू कैन जस्ट गेट समवन नॉक्ड ऑफ बाय अ गन, यू नो, जस्ट टेक अ गन एंड शूट देम, यू ब्राइब अ पुलिस ऑफिसर। ये सब दिखाया भी है इसमें कि भई आप किसी को भी थोड़े से पैसे दे दो, थोड़े से भी पावर में आ जाओ, you can just आप open firing करवा सकते हैं, and it's a very dangerous world that each of these characters are inhabiting, and it's very realistic. But why Mansoor is linking his revenge to acquiring more wealth and power and land and more corrupt money, uh, it's not really clearly explained. एक तो ये इतने यंग उम्र में इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। इंटीरियर मिनिस्टर को इस उम्र का कोई ऑक्यूपाई करे तो लोग थोड़े से, इन साउथ एशिया पीपल आर वेरी एजेस्ट एंड दे आर ऑल्सो वेरी, their ages, their success and whatever, they're just discriminatory, but oftentimes they will say things to young people, कि बेटा बेटा करके बात करते हैं। जैसे रबाब का बखूबी दिखाया था एक सीन में कि जब उसको बेटा बेटा करके उसके जो फादर के मिनिस्ट्री के लोग हैं, उस तरह से उसको बात करें, एंड शी कॉल्स देम आउट इमीडिएटली एंड सेज डोंट बेटा बेटा मी, ठीक है, आई हैव अ लॉट मोर टू ऑफर एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो ऐसा कोई सीन होता तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता, ठीक है। मुझे अफ़ज़ल अली का एक जुमला बहुत अच्छा लगा था, तबरेज़ अरशद जो हैं पॉलिटिशियन, वो ये कहते हैं कि अगर तुमने करप्शन करने की कोशिश की, तो मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। ये एक अच्छी लाइन थी, इट वाज़ नॉट अ हाइपरबोली, it was not an exaggerated comment that, you know, I will kill you or I will eliminate you or I will make you, you know, lick the ground, और ऐसे करके कुछ extreme जुमले नहीं थे। It was just that you will find me standing against you if you turn to corruption। और जैसा अभी दिखाया है कि मंसूर is extremely corrupt and making all the money he can under the table। एक सीन आता है रबाब का दरोगा के साथ, जिसमें वो अपने बाप से मिलने आई है और उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। दैट वाज़ अ वेरी नाइसली शॉट सीन वेयर दैट दरोगा, दैट पुलिस का दरोगा, वो कहती है कि भई तुम मेरे बाप के चौकीदार होते थे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो भी अच्छी तरह बात नहीं कर रही होती है, उसको भी बहुत घंटों से बिठाया हुआ होता है, बट वो एक उसे बिफिटिंग रिप्लाई देता है। और किस तरह लोगों के रंग बदलते हैं जब वो पावर में आते हैं, या जब दूसरे लोग पावर में आते हैं और आप पावर में नहीं रहते हैं। कुर्सी जिसके पास है, उसी के पास ओहदा है, उसी के पास इज़्ज़त है, उसी के पास ताकत है। ये हमारे माशरे की एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत बन चुकी है। जब ये ऑपोज़िशन की पार्टी जीतती है, तो मुझे एक आई थॉट ऑफ लाइक जैसे अमेरिका के पॉलिटिक्स में रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट्स होता है, मुझे ऐसा लगा कि ग्रीन पार्टी की जीत हुई है, यू नो, समवेयर इन द मिडल। ना दादा साहब जीतते हैं, ना आगा साहब जीतते हैं, ये तबरेज़ अरशद जीत जाते हैं, यू नो, जो कह लें कि समवॉट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन दिखाए गए हैं। When Aga has a scene with his daughter, when he confronts his daughter, Rabab actually sides with Mansoor and the opposition instead of her father. तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आगा is talking complete sense. He is completely justified in confronting his daughter. Um, जब वो जो बात वो कह रहे होते हैं अपनी बेटी से, इट मेक्स सेंस, ठीक है। अगर मंसूर का ओथ टेकिंग सीन आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो किस बेहिसी से ओथ अपना ले रहा है। उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं है, उसके चेहरे पे कोई फीलिंग नहीं है। ये इन अल्फाज में जो वज़न होता है वो उस पे जो है वो तारी नहीं हो रहे। ही इज़ जस्ट रोबोटिकली रिपीटिंग समथिंग, इज़ लाइक कुर्सी मेरी, पैसा मेरा, एंड आई एम गोइंग टू अवेंज माय फादर एंड माय सिस्टर्स डेथ। दैट इज़ व्हाट इज़ एट द बैक ऑफ हिज माइंड, ठीक है। जब आगा आते हैं और अपनी बेटी से लड़ने लगते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, वो एक चाइल्डिश रीज़न देती है
ऐसा लगता है कि शी इज़ एक्टेड आउट ऑफ इमोशन एंड फ्रॉम द हार्ट, जो बार-बार पीए साहब उसको कह रहे होते हैं कि भई तुम अपने दिल से जो है काम ले रही हो, और सियासत में जज़्बात की तो कोई जगह ही नहीं होती है। आपको सिर्फ़ दिमाग से काम लेना होता है। दिल और जज़्बात, दीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो द शी जस्ट सेज़ कि भई ओह डैड यू डिडन्ट गिव मी लव, अटेंशन एंड अफेक्शन व्हेन आई वाज़ शॉट एट गन पॉइंट। आप सिर्फ सियासत लड़ रहे थे, तो इसलिए मैंने दूसरी पार्टी का साथ दिया। ये मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा, ठीक है? आगा को इस बार आप जो है रियल जेल में देखते हैं, रियल सलाखों के पीछे, गेटिंग द प्रॉपर जेल ट्रीटमेंट, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्विंसिंग एंड नाइसली शॉट। जेल के जितने भी सारे सीक्वेंसेस हैं, ठीक है? अम, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मंसूर का गोल अब मुझे फीका लगने लगा है कि पैसा होगा, पावर होगी, ताकत होगा, करप्शन होगी और मेरे पास और ज़्यादा ओहदा होगा, तो फिर मैं अपने बाप और बहन का बदला ले सकूँगा। अब ये फीकी लड़ने लगी है आजकल के ज़माने में। व्हाई हैज़ मंसूर बिकम सो करप्ट? What is he going to achieve out of making all these millions and billions of rupees? Um, does he want to kill Aga? Aga is already behind bars inside the jail. He is no longer in power. His daughter is also currently losing, as shown in the drama. What is he achieving by acquiring more and more money and corruption? He's also falling from grace, right? From, as viewers, when we watch someone be a hero. जो तकरीर उसने पहली दूसरी एपिसोड में की थी, when he's trying to get more people to join UIP, वो तो बिल्कुल अब जो है पिक्चर से आउट हो गए हैं, ठीक है? फाइल साइनिंग का मैंने आपको बताया कि वो बहुत रियल था, जब वो दूसरी बार जब ताहिर भाई के पास वो आता है पीए उनका फाइल्स लेकर, और ताहिर भाई से कहते हैं ये मामूली ट्रांसफ़र के कागज़ात हैं, आप इसको साइन कर दीजिए। लेकिन वो नहीं करते, वो उसको टाल देते हैं। तो इसी तरह लोगों के ट्रांसफ़र्स जो हैं वो महीनों-महीनों, सालों-सालों तक रुकी रहती हैं। इसी तरह जो है लोगों को जो पेंशन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इवोकेटिव हैं ऑफ व्हाट्स हैपनिंग in the world right now, and especially in developing countries. ठीक है? I liked Mansoor's friends acting. असफंदयार उनका रियल नाम है। कैरेक्टर नाम है इस बार में अब मुझे याद नहीं आ रहा है, but I like all his friends, the two girls also, and Shahida and Mansoor's friend as well. So Leader is a very strong watch. It's a very underrated drama, and I hope that you will watch it and comment down below to ask more questions and tell me why Mansoor is the way he is. Follow Kefiyat Studios for more updates, and stay tuned for Amne Samne ki dusri episode, where Amne and Samne will be back with more reviews. Ciao, ciao.